नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और उसकी पहचान के बारे में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट को हिंदी में हम भूतपूर्ण काल कहते हैं। इसमें जो काम होता है वो हमारा भूतकाल में पूरा हो जाता है। कभी कभी बच्चे पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें पहचान नहीं मिलता है कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। आज उसी डाउट को हम आपके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान को समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, ई थी, आ था आदि शब्द हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आते हैं। तो इन शब्दों को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। चुका था, चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट में आते ही आते हैं, लेकिन या था, ई थी, ए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में भी ये शब्द आते हैं। यहीं पर बच्चे डाउट में पड़ जाते हैं। तो या था, ई थी देखकर आपको डाउट में नहीं पड़ना है। इसकी दूसरी पहचान भी है कि इस टेंस में प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है, यानी एक काम नहीं होता है, दो काम होते हैं, दो क्रियाएं होती हैं। वहाँ पर एक काम पहले समाप्त हो जाता है तथा दूसरा बाद में, लेकिन दोनों ही होते समाप्त पास्ट टेंस में ही हैं। यानी इस टेंस में प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है, एक काम पहले समाप्त हो जाता है तथा दूसरा बाद में, लेकिन दोनों ही जो काम होते हैं वो पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं। यदि पास्ट में दो वाक्य आए तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि उनमें एक वाक्य जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट का होगा और जो दूसरा जो बाद में समाप्त हुआ होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। बस यही इसकी पहचान है। इसको बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी और दो कार्यों का होना पाया जाए तो समझ जाइए कि वहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। इसको कैसे बनाएंगे, इसके अफर्मेटिव को समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इनको समझते हैं। पास्ट परफेक्ट में मैंने अभी आपको बताया था कि दो काम दिए होते हैं, दो काम या दो वाक्य दिए होते हैं, तो उन दोनों वाक्यों के बीच में या तो पूर्व, पहले या पश्चात या बाद में लिख कर आता है। तो पूर्व और पहले की इंग्लिश आपको बिफोर लगानी है और पश्चात और बाद की इंग्लिश आपको आफ्टर लगानी है। ये कंजक्शन का काम करते हैं, दोनों वाक्यों के बीच में आते हैं, पूर्व पहले बिफोर और पश्चात और बाद आफ्टर। इस टेंस में जो एच बी इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब, एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वो आपकी हेड होती है और सभी सब्जेक्ट के साथ, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ आपको हेड ही लगाना है। और वर्ब की जो फॉर्म यानी क्रिया का जो रूप लगेगा वो थर्ड लगेगा। जो काम समाप्त पहले हो जाएगा यानी जो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा उसके साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। जो बचा हुआ जो बाद में समाप्त हुआ है उसके साथ सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इसको अभी आपको हम बनाकर दिखाते हैं। तुम्हारे जाने से पहले वह स्कूल चला गया था। सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे। तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि वाक्य की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, तो इसके आखिर में या था आया है। और यहाँ पर दो काम दिए हैं, एक है तुम्हारा जाना और दूसरा है वह स्कूल चला गया था, और उनके बीच में पहले शब्द लगकर आया है। तो पहले की इंग्लिश हम बिफोर लगाएंगे। तो यहाँ पर दो कार्य हैं, एक है तुम्हारा जाना और एक है वह स्कूल चला गया था। दो काम दिए और या था लगा हुआ है, तुरंत समझ आएगी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है और ना ही नहीं लगा है, ना ही प्रश्न किया गया है, तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम यहाँ से शुरू करें या इधर से शुरू करें। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, काम कोई सा भी पहले ख़त्म हुआ हो। बहुत से बच्चे गणित लगा लेते हैं कि जो काम पहले समाप्त हुआ हो उसको जो है हम पहले लिखते हैं, तो पहले समाप्त होने से मतलब है वो पहले लिखे होने से समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो काम पहले, दो काम है, एक जाना और एक उसका चले जाना, तो इन दोनों में जो पहले हुआ होगा उसको तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और जो शेष बचा हुआ होगा जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, और इसको ये ध्यान रखना है, बने कोई सा भी वाक्य किसी में, लेकिन जो लास्ट में लिखा हुआ है उसी की इंग्लिश हमेशा पहले बनाएंगे, यानी इसकी इंग्लिश पहले और इसकी इंग्लिश बाद में। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए, इनमें यहाँ पर ये देखिए कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तुम्हारे जाने से पहले वह स्कूल चला गया था, यानी तुम नहीं जा पाए थे, उससे पहले ही वह स्कूल चला गया था। यहाँ पर पढ़ने से ही पता लग रहा है कि ये काम बाद में हुआ है और ये हमारा पहले ही समाप्त हो गया, क्योंकि वह स्कूल चला गया था उसके बाद तुम गए हो, यानी तुम्हारे जाने से पहले, यानी तुम नहीं गए अभी,
और वह स्कूल चला गया था। तो ये वाक्य हमारा पहले समाप्त हो गया। इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट में। इतना याद रखना है कि इंग्लिश लास्ट वाले वाक्य की ही पहले बनाई जाती है। तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारा सूत्र में दिया है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन स्कूल चला गया था? कौन स्कूल चला गया था? उत्तर मिला वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एच बी हमें हेड लगानी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वह यहाँ पर क्या काम कर रहा है? चले जाने का काम कर रहा है। तो चले जाने की थर्ड फॉर्म गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। कहाँ चला गया था? स्कूल चला गया था। तो स्कूल यहाँ पर हालांकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या और किसे से जो उत्तर में प्राप्त होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या और किसे से यहाँ पर उत्तर में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये स्कूल कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर ही लिख देंगे टू लगाकर, क्योंकि स्कूल एक स्थान है और गति का बोध हो रहा है यहाँ पर स्कूल जाने का। तो टू लगाकर हम लिख देंगे टू स्कूल। ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल चला गया था। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एच वी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट, जो भी बचा हुआ है वो लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले की इंग्लिश बिफोर, जो वाक्य के बीच में पहले या पूर्व शब्द आया उसकी इंग्लिश लिख देंगे बिफोर। उसके बाद फिर सब्जेक्ट। अब जो शेष वाक्य बचा हुआ है उसका सब्जेक्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पर जाने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारे कर रहा है। तो तुम्हारे की इंग्लिश हम योर थोड़ी ना लिख देंगे। तुम्हारे शब्द यहाँ पर जाने का काम कर रहा है, तो तुम्हारे शब्द सब्जेक्ट हुआ, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे यू। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो तुम्हारे यहाँ पर क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो जाने की सेकंड फॉर्म गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस वाक्य में बचा ही नहीं है। अगर होता तो वो यहाँ पर हम लिख देते और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते। वाक्य हमारा बनकर रेडी हो गया। ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने से पहले वह स्कूल चला गया था। कितना सरल है। जिसमें पहले शब्द आए उसमें इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरा देख लेते हैं। राम के आने के बाद वह चला गया था। तो या था और दो काम दिए, एक है राम का आना और एक है उसका चले जाना। दो काम और या था लगा हुआ देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ना ही इसमें प्रश्न किया गया है और ना ही नहीं लगा हुआ है। कैसे बनाएंगे अब यहाँ पर समझते हैं। इन दोनों को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है? इसमें कौन सा काम पहले हुआ है? राम के आने के बाद वह चला गया था, यानी राम के आने के बाद, यानी राम पहले आया है उसके बाद वह चला गया था। इसका मतलब है इधर वाला वाक्य यानी ये वाला काम पहले हो गया, ये वाला काम पहले हो गया और ये बाद में हुआ है। इसका मतलब ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन इंग्लिश हमें लास्ट वाले वाक्य की ही पहले लिखनी है, तो इसकी इंग्लिश पहले बनाएंगे। ये बनेगा आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो कौन चला गया था? उत्तर मिला वह, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? चला गया था। चला गया की सेकंड फॉर्म वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो वेंट सेकंड फॉर्म होती है। कहाँ चला गया था? ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है बाद की इंग्लिश आफ्टर। उसके बाद एस का मतलब फिर से सब्जेक्ट, जो दूसरा वाक्य हमारा बचा उसका सब्जेक्ट। तो आने के बाद, तो किसके आने के बाद? राम के आने के बाद। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। उसके बाद एच बी लग जाएगी हेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आने का काम कर रहा है। आने की थर्ड फॉर्म कम होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस वाक्य में भी नहीं है तो हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा वाक्य बन गया ही वेंट आफ्टर राम हैड कम। ही वेंट आफ्टर राम हैड कम, यानी राम के आने के बाद वह चला गया था। कितना सरल है। सबसे पहले इधर जो लास्ट में वाक्य लिखा हुआ है, अगर जिसमें बाद शब्द आए तो उसमें जो लास्ट में वाक्य लिखा हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाले को पास्ट परफेक्ट में बनाना है। कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो चला गया था, कौन चला गया था? वह चला गया, तो ही हो गया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वह यहाँ पर क्या काम कर रहा है? चले जाने का काम कर रहा है, तो चले जाने की सेकंड फॉर्म वेंट। ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। उसके बाद हमें बाद की इंग्लिश आफ्टर लगानी है। उसके बाद जो इधर वाला वाक्य है उसको बनाना है, तो उसका सब्जेक्ट यहाँ पर आने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एच वी हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम क्या कर रहा है? आने का काम कर रहा है, तो आने की थर्ड फॉर्म कम। ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा वाक्य बनकर रेडी हो गया। He went after Ram had come। आई होप इन सूत्र के माध्यम से कोई भी वाक्य आ जाए आप उसको बड़े आराम से बना लेंगे। एक और तरीके से आपको समझाते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा।
जिस वाक्य में पूर्व या पहले आएगा तो उसकी इंग्लिश हम बिफोर लगाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो इधर वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पर कि इधर वाला वाक्य बिफोर वाला जिसमें लगेगा उसमें इधर वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पहला नंबर पढ़ा है, इसका मतलब इसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। इसमें दूसरा नंबर पढ़ा है, इसकी इंग्लिश बाद में लिखी जाएगी। यानी इसको यहाँ पर लिखना है और इसको यहाँ पर लिखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर वाले वाक्य में इधर वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में और इधर वाले की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में, और जिसमें बाद या पश्चात आएगा उसमें इधर वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट में और इधर वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट में। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो वाक्य इधर है लास्ट में लिखा हुआ है इंग्लिश उसी की पहले हम लिखेंगे। नंबर मैंने डाल दिया है। इधर वाले वाक्य की इंग्लिश पहले और इधर वाले वाक्य की इंग्लिश बाद में, बीच में बिफोर आफ्टर लगाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है। हिंदी में अगर जो इधर वाक्य लिखा है बिफोर जिसमें लगेगा उसमें इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में और इधर वाला वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर के बाद लिखेंगे। ठीक है, इससे आप तुरंत समझ गए होंगे कि बिफोर आ जाए तो हमें इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट बनाना है, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में, और आफ्टर आ जाए तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में, इधर वाला पास्ट परफेक्ट में है। लेकिन इंग्लिश जो लास्ट में इधर लिखा हुआ है उसी की हमें पहले लिखनी है, इसीलिए मैंने पहला नंबर डाल दिया और इधर वाले की बाद में लिखनी है। आई होप इसके माध्यम से आप बड़े आराम से समझ गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट कैसे बनाया जाता है हिंदी टू इंग्लिश। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूँ ही हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।